like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. पिछले एपिसोड में हमने देखा था लोकी एसगार्ड में लोगों को ये भड़का देता है कि बीटा रे बिल कोई असली बीटा रे बिल नहीं है, वो एक स्क्रल है, जिसपे सभी वॉरियर बीटा रे बिल को मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर थॉर आता है और अपने म्यूनिर बीटा रे बिल को देके उनका शक दूर करने को कहता है। बिल म्यूनिर को उठाते ही बोलता है, मैं फिर से जी उठा। जिसके बाद थॉर बिल और बाल्डर को स्क्रल से होने वाली वॉर को लीड करने के लिए कहता है और वो खुद ब्रॉक्स्टर में उस लेडी के पास आ जाता है जिसको बेबी होने वाला है। लेकिन तभी एसगार्ड में एक ऐसी स्क्रल वॉरियर उतरती है जिसके हाथ में बिल का स्टॉर्मबेकर है और वो भी 2 टुकड़ों में। अब आगे हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर वो खत्म हुई थी। वो सुपर स्क्रल सीधा एसगार्ड पर उतरती है और हमें बताया जाता है इसके अंदर अर्थ के 4 टाइटन्स जितनी पावर है। इस स्क्रल के जीन में बदलाव करके इसके अंदर थंडरा, टाइटेनिया, वॉल्केनिया और बैटल एक्स जैसे टाइटन्स की पावर को मिला के बनाया गया है। क्योंकि ये चारों टाइटन्स फीमेल थीं, इसलिए हम इस सुपर स्क्रल में उनकी झलक साफ साफ देख सकते हैं। और अब इन स्क्रल्स की साइंस इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि उन्होंने बिल के स्टॉर्मबेकर के 2 टुकड़े कर दिए और ये सुपर स्क्रल स्टॉर्मबेकर को ठीक उसी तरह से यूज कर रही है जैसे बिल किया करता था। बिल ये देख के काफी हैरान था क्योंकि स्टॉर्मबेकर और म्यूनिर दोनों एक ही जगह पर बनाए गए थे। बिल गुस्साते हुए बोलता है, ये तुमने मेरे स्टॉर्मबेकर के साथ क्या किया, और वो सीधा उस सुपर स्क्रल से भिड़ जाता है। लेकिन तभी वो सुपर स्क्रल वोल्केनिया की पावर को अपने स्टॉर्मबेकर के साथ यूज करके बिल पर फायर से अटैक करती है। बिल म्यूनिर को घुमाते हुए बोलता है, मेरे साथियों तुम सभी लोग मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम सबको इस आग से बचाऊंगा। अब म्यूनिर और स्टॉर्मबेकर आमने सामने थे, लेकिन तभी उस पोर्टल से और भी ज़्यादा बड़े बड़े आग के गोले गिरना शुरू हो जाते हैं। इधर एसगार्ड में जिधर वो इंसान एसगार्ड पर लगी आग को बुझाने का काम कर रहे थे, वो आसमान से आग के बड़े गोले गिरते देखते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, ऐसा लगता है ये आग सीधा हेल से यहाँ पर बरस रही है और अब ऐसा लगता है कि एसगार्ड को अब कोई गॉड ही बचा सकता है। लेकिन तब तक पानी खत्म हो चुका था और वो लोग उस पानी से इस आग को बुझा भी नहीं पा रहे थे। इसलिए अब वो एसगार्डियन को वहीं पर छोड़ के अपनी जान बचाते हुए ब्रॉक्स्टन में आ जाते हैं, जहां पर सभी लोग उनसे एसगार्ड के बारे में पूछते हैं। वो आदमी डरते हुए बोलते हैं उन्होंने ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। वहां पर इस तरह की आग लगी हुई है जिसे हम पानी से भी नहीं बुझा पाए। हमारे पड़ोसी अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको अब बस कोई गॉड ही बचा सकता है। लेकिन तभी मेरी को पेन स्टार्ट हो चुका था। ब्लेक मेरी के पास मौजूद था, जैसा कि उसने वादा किया था कि वो मेरी की डिलीवरी करवा के ही वहां से जाएगा। ब्लेक मेरी को धीरे से पुश करने के लिए बोलता है और इस काम में वो नर्स की भी मदद लेता है। ब्लेक मेरी से दर्द के बाद बच्चे से मिलने की खुशी के बारे में सोचने के लिए बोलता है। तभी हमें एसगार्ड में चल रही डेडली बैटल और थॉर का अर्थ में फंसा दोनों एक साथ दिखाया जाता है, क्योंकि ये सिचुएशन थॉर के लिए काफी दुविधा वाली थी। एक तरफ जहां एसगार्ड में उसके साथी मारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ थॉर बस एक मामूली से इंसान के लिए अर्थ पर उसके इलाज के लिए है। और यही बात थॉर को सभी गॉड्स में एक महान गॉड बनाती है और हमें थॉर का अपने वचन पर अटल रहना भी बताती है। इधर एसगार्ड में बीटा रे बिल अपने म्यूनिर से उस सुपर स्क्रल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा था और बोलता है, गिरो गिरो गिरो, तुम्हें गिरना ही होगा। लेकिन वो स्क्रल बिल को रोक देती है और कहती है तुम मुझे नहीं हरा सकते। इधर ब्रॉक्स्टन में अब उस बेबी का बर्थ हो चुका था। ब्लेक मेरी से कहता है, मेरी मुबारक हो, तुम्हें एक बेबी गर्ल हुई है और ये काफ़ी खूबसूरत है। फिर ब्लेक बेबी को मेरी को दे के बोलता है, हमें इसका कोई नाम रखना होगा, क्योंकि ये ट्रेडिशन है कि नए बच्चे को उसका नाम दिया जाता है। जिसपे मेरी कहती है फेथ, मैं इसका नाम फेथ रखूंगी। ब्लेक बोलता है ये काफ़ी अच्छा नाम है। फिर ब्लेक अपने हैंड वॉश करने के लिए आ जाता है और अपने एसगार्ड के बारे में सोचने लगता है। तभी वहाँ पर नर्स आके ब्लेक को उसके काम के लिए शुक्रिया कहती है, क्योंकि आज ब्लेक की वजह से माँ और बेबी दोनों सुरक्षित थे। फिर नर्स कहती है
यहाँ पर तो अब सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके पड़ोसी शायद ठीक नहीं है। उसे वहाँ पर बहुत देर से थंडर और वॉर जैसी आवाज़ सुनाई दे रही है और अब थंडर की आवाज़ भी बढ़ती जा रही है। फिर ब्लेक उस नर्स के गले लग के वहाँ से जाते हुए बोलता है, अभी उसने असली थंडर सुनी ही कहाँ है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है एसगार्ड, जहाँ पर वो सुपर स्क्रल बिल को ऐसे फेंक देती है जैसे बिल किसी बच्चे का खिलौना हो। बाल्डर भी अपने वॉरियर्स के साथ उस सुपर स्क्रल पर अटैक करता है, क्योंकि अगर एसगार्ड हारता है तो ये सुपर स्क्रल सीधा ब्रॉक्सटन पर हमला कर देगी। वो सुपर स्क्रल एसगार्डियन वॉरियर पर ऐसे चिल्लाते हुए हमला कर रही थी जैसे उसे एसगार्डियन को मारने में मजा आ रहा था। बिल वहीं पर घायल पड़ा था, लेकिन बिल को अब उठना होगा और उस सुपर स्क्रल से तब तक लड़ना होगा जब तक कि वो उसे हरा ना दे या फिर वो उसके हाथों मारा ना जाए, क्योंकि बिल ने भी अपने भाई थॉर से यही प्रॉमिस किया था कि वो मरते दम तक उसके एसगार्ड की रक्षा करेगा। पर क्या बिल सच में उस सुपर स्क्रल का सामना करने लायक बचा था, या फिर आज ये सभी एसगार्डियन उस सुपर स्क्रल के हाथों मारे जाएंगे? ये बात कोई नहीं जानता है। लेकिन बीटा रे बिल म्योनिर की तरफ उसे उठाने के लिए बढ़ता है कि तभी कोई बिल से कहता है, भाई अब रुक जाओ, तुम बहुत अच्छा लड़े, लेकिन अब बारी मेरी है। और गाइस, ये शख्स कोई और नहीं डॉक्टर डोनाल्ड ब्लेक है, यानी कि थॉर। और अब थॉर एसगार्ड पर उन्हें बचाने के लिए आ चुका है। डॉक्टर ब्लेक अपने हैमर की तरफ देखता है और उस सुपर स्क्रल से कहता है, तुम इससे छू भी नहीं सकती। लेकिन वो सुपर स्क्रल कुछ और ही सोच रही थी। सुपर स्क्रल खुद में ही बोलती है कि आखिर वो आ गया जिसे मारने के लिए वो यहाँ पर भेजी गई है, और वह यह भी सोचती है कि क्या ब्लेक उससे भी ज़्यादा फास्ट है या नहीं, क्योंकि ब्लेक को थॉर बनने के लिए उस हैमर को उठाना ही पड़ेगा, जो कि थॉर से कुछ ही दूरी पर है। बीटा रे बिल इसका जवाब जानता था और इसलिए वो अपने हंसी रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अब ब्लेक को थॉर बनने में और उस सुपर स्क्रल को ब्लेक को मारने में बस उस म्योनिर जितनी दूरी ही बची थी। इधर वॉलस्टैक दूर से ये सब कुछ देख लेता है और वह यह डिसाइड करता है कि अगर एसगार्ड को बचाना है तो ब्लेक को थॉर में ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा, और इसीलिए वो अब सुपर स्क्रल की तरफ स्क्रल्स को मारते हुए बढ़ने लगता है। वॉलस्टैक कहता है, माय लॉर्ड, अगर आपको एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए तो वो डिस्ट्रैक्शन मैं दूंगा आपको। और इतना कहते हुए वॉलस्टैक पीछे से उस सुपर स्क्रल को टक्कर मारता है। वो सुपर स्क्रल भी वॉलस्टैक को उसकी सजा देने के लिए वॉलस्टैक के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ के क्रश करने लगती है, लेकिन ब्लेक को इसी मौके की तलाश थी। वहीं पर बीटा रे बिल उस सुपर स्क्रल के लिए सोचते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि बिल ये बात जानता था कि सुपर स्क्रल का क्या हश्र होने वाला है। और तभी ब्लेक उस हैमर को उठा लेता है, जिसे छूते ही वह थॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब थॉर का इस जंग में आने का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्योंकि अब ये फाइट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी और इसी फाइट को हम इस स्टोरी के फाइनल पार्ट में देखेंगे, क्योंकि यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो थॉर के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करिए और खुश रहिए।